तो गाइस देखिए यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम आपका 16 जून को लगा हुआ है। उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना है। तो इसमें से आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा कथन आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है, आईसीआरए नाम से जानी जाने वाली क्षमता निर्धारण एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और तीसरा क्या है, ब्रिकबर्क रेटिंग्स एक भारतीय साख क्षमता निर्धारण एजेंसी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। थोड़ा सा जूम करते हैं। क्वेश्चन कहता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो ट्रिपल बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा। ट्रिपल बी के संबंध में दो कथन सही हैं, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, ट्रिपल बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों के चयन के लिए संस्तुति करता है। और तीसरा है, ट्रिपल बी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों को कार्य नीतियों और पूंजी वर्धन योजनाओं को विकसित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनीय बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आपका कौन सा सही आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन आपके सही हैं। परिवर्तनीय बॉन्ड के संदर्भ में दोनों कथन सही हैं, जिसमें पहला कथन है, क्योंकि बॉन्ड को इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प है, परिवर्तनीय बॉन्ड अपेक्षाकृत कम ब्याज दर का भुगतान करते हैं। और दूसरा है, इक्विटी के लिए बदलने का विकल्प बॉन्ड धारक को बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों से सहलग्नता या कह सकते हैं इंडेक्सेशन की मात्रा प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगे कहता है कौन सा, देखिए आई में कहता है भारत उपयुक्त में से किसका या किनका सदस्य नहीं है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के। पहला है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम संघाई सहयोग संगठन, ये तीनों के सदस्य नहीं है भारत। ओके। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और आगे कहता है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पहला तीसरा और चौथा। पहला तीसरा और चौथा। ओके। तो इसके लिए राइट आंसर मैंने आपको बता दिया है, पहला तीसरा और चौथा है। तो पहला क्या है कथन, हाल के वर्षों में वियतनाम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। तीसरा क्या है, तीसरा भी देख लेते हैं, वियतनाम का आर्थिक विकास विश्वव्यापी पूर्ति श्रृंखलाओं के साथ इसके एकीकरण और निर्यात पर मुख्य ध्यान होने से जुड़ा है। चौथा है, लंबे समय से वियतनाम की निम्न श्रम लागतों और स्थिर विनिमय दरों ने वैश्विक निर्माताओं को आकर्षित किया है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में निम्नलिखित में कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है, नॉन फंजिबल टोकन्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा। पहला है, वे भौतिक परिसंपत्तियों के अंकीय निरूपण को सुकर बनाते हैं। और दूसरा है, वे अनन्य क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स हैं जो किसी ब्लॉकचेन में विद्यमान हैं। ओके। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है जलाशय, दूसरे में राज्य, और इसमें से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं ये बताना है आपको। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3 युग्म। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनमें कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रम ब्यूरो। अगला है, भारत में कोयला नियंत्रक संगठन मतलब सीसीओ की क्या भूमिका है।
कूट के माध्यम से बताना है। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, तीनों कथन आपके स्टार्टिंग के सही हैं। पहला है सीसीओ भारत सरकार में कोयला सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा है यह बद्ध कोयला लिग्नाइट खंड के विकास की प्रगति का मॉनिटरिंग करता है। तीसरा है यह कोयला युक्त क्षेत्रों के अधिग्रहण के संबंध में सरकार की अधिसूचना के प्रति किसी आपत्ति का अनुश्रवण करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन ए, इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ना तो पहला ना तो दूसरा। दोनों कथन आप पढ़ सकते हैं, पहला भी आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी आपका कथन गलत हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन गठित किया गया है? तो ऑप्शन सी, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण। अगला है संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए, केवल तीसरा वाला। तीसरा क्या है, यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी यूएन सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन ध्रुवीय कोड का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए, ध्रुवीय जल राशियों में परिचालन कर रहे जहाज़ों के लिए यह सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे। जैसे कि पहला है, यूएन महासभा गैर सदस्य राज्यों को प्रेक्षक स्थिति प्रदान कर सकती है। दूसरा है, अंतः सरकारी संगठन यूएन महासभा में प्रेक्षक स्थिति पाने का प्रयत्न कर सकते हैं। तीसरा है, यूएन महासभा में स्थायी प्रेक्षक यूएन मुख्यालय में मिशन बनाए रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। भारत में चाय बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, पहला और चौथा। कौन सा सही है? पहला और चौथा कथन सही है। चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है, चौथा है। इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेशी कार्यालय हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन वॉशिंग शब्द का सर्वोत्तम वर्णन है? तो ऑप्शन ए, मिथ्या रूप से है यह प्रभाव व्यक्त करना कि कंपनी के उत्पाद पारिस्थितिक अनुकूली या इको फ्रेंडली और पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी, तो दोनों कथन आपके सही गलत हो जाएंगे। उच्च मेघ मुख्यतः सौर विकिरण को परावर्तित कर भूपृष्ठ को ठंडा करते हैं, ये गलत। भूपृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली अवरक्त विकिरणों का निम्न मेघ में उच्च अवशोषण होता है और उससे तापन प्रभाव होता है, गलत। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीडीवीडी में रहते हैं। और तीसरा है, सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुलन में रहते हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें और निम्नलिखित में कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तो ऑप्शन सी, दूसरा और पांचवा, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है।
तो ऑप्शन बी दूसरा वाला सही हो जाएगा। केरल में पूर्णतः सौर शक्तिकृत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला है समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय या यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों कथन सही हैं, जो कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के संदर्भ में, जिसमें पहला है किसी तटीय राज्य को अपने प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई को आधार रेखा से मापित 12 समुद्री मील से अनधिक सीमा तक अधिसमय के अनुरूप सुस्थापित करने का अधिकार है। और दूसरा है सभी राज्यों के चाहे वे तटीय हों या भूमध्य भाग के हों, जहाज़ों को प्रादेशिक समुद्र से होकर बिना रोक टोक यात्रा का अधिकार होता है। और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार उस आधार रेखा से 200 समुद्री मील से अधिक नहीं होगा जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक कभी कभी समाचारों में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। अगला निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और एक में देश है, एक में हाल ही में समाचारों में होने वाला महत्वपूर्ण कारण है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। कौन से युग्म कितने सुमेलित हैं, तो इसमें से हो जाएगा 3 युग्म सुमेलित हैं। तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसमें से आपके 3 सही हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। नेक्स्ट है आपका वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय विधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपका कौन सा सही है, ऑप्शन बी दूसरा वाला कथन आपका सही हो जाएगा। ओके, कौन सा है, जब किसी वन्यजीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती हैं। तो चींटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो ऑप्शन बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है, किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। तो ऑप्शन है अकबर। अगला हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। तो ऑप्शन ए, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री ने बेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसके लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। पहला है सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। दूसरा है अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, वे शरीर को रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। दूसरा है कुछ धात्विक ऑक्साइडों के परासूक्ष्म कण प्रसाधन सामग्री के निर्माण में काम आते हैं। तीसरा है कुछ वाणिज्यिक उत्पादों के परासूक्ष्म कण जो पर्यावरण में आ जाते हैं मनुष्यों के लिए असुरक्षित हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आगे कहता है डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। तो देखिए इसके लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दूसरा और तीसरा। समान दिखने वाले प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। आज का लास्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और वातावरण में उपयोग में से किसकी अधिकता से होने वाले अम्ल वर्षा होती है। किसकी अधिकता
होने से अम्ल वर्षा होती है? तो ऑप्शन भी दूसरा और तीसरा, ऑप्शन भी दूसरा और चौथा, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।